दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप सभी किसान भाइयों को भारत सरकार विदेश जाने का न्योता दे रही है तो आपका दिल खुश हो जाएगा। और मैं अगर ये भी आपको बता दूं कि सरकार आपको वहां पे मुफ्त में जमीन भी दिलवाएगी तो आप और गदगद हो जाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है और कहां हो रहा है और क्या योजना है, आज हम इसी को समझते हैं। देखिए, आप लोगों को एक बात तो मालूम होगी कि भारत के अंदर बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्री बढ़ रही है। और जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ रही है, एग्रीकल्चर लैंड घट रही है। और बेसिकली मैं आता हूं हरियाणा से, और हमारे हरियाणा में इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है, तो ऐसे में एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज्यादा कम हो रही है। अगर आप हरियाणा को देखेंगे तो सिरसा डिस्ट्रिक्ट और फतेहाबाद के कुछ एरिया के अंदर आपको किसान मिलेंगे जिनके पास अच्छी खासी जमीनें हैं। लेकिन इसके अलावा पूरे हरियाणा के अंदर आप देखेंगे कि ज्यादातर एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कन्वर्ट हो गई इंडस्ट्रियल लैंड के अंदर। ऐसे में हमारी हरियाणा सरकार ने अभी अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने अफ्रीका के एम्बेसडर से बात की और उन्हें बोला कि आपके यहां पर जमीनें बहुत हैं, खेती करने वाले नहीं हैं। हमारे यहाँ पे जमीनें नहीं हैं, लेकिन हमारे किसान जो हैं बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी को जानते हैं, खेती को अच्छे से करना जानते हैं, अच्छे से सोर्सेज का इस्तेमाल करना जानते हैं। ऐसे में अगर हम भारत के यानी हरियाणा के किसानों को सरकार की तरफ से विदेश में भेजें तो आप हमें वहां पे कितनी जमीन दे सकते हैं हमारे किसानों के लिए। तो उन्होंने बोला, चाहे आप 50,000 एकड़ लीजिए, चाहे 1 लाख एकड़ लीजिए, हमारे साथ एमओयू साइन कीजिए और उसके बाद अपने किसानों को भेजिए। उनका यह लालच है कि अगर भारत के यानी हरियाणा के किसान हमारे यहाँ पे आएंगे तो हरियाणा के किसानों के पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। ऐसे में वो लोग जब वहां जाएंगे तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे और अफ्रीका के वो मुल्क जिनमें गरीबी है, खाने को अनाज नहीं है, उनको अनाज मिल जाएगा, उनकी जमीनें कामयाब हो जाएंगी। और हमारे किसानों को यह फायदा है कि वो जो अपना टैलेंट है वो सही जगह लगा पाएंगे और भारत के अंदर विदेशी पैसा आएगा। और इसी के साथ साथ भारत के किसान जो हैं वहां पर जमीनों के मालिक बनेंगे और वहां पर अच्छे से खेती करके बड़े स्तर पे उत्पादन करेंगे। और ऐसा करने से अफ्रीकन देशों का जो स्वभाव है या जो व्यवहार है भारत के साथ वो भी मजबूत होगा। तो ऐसे में सरकार योजना बना रही है और हां, खट्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सब बताया भी है। खैर दोस्तों, आप एक बात जरूर बताइएगा मुझे कि आप में से कौन कौन सा किसान है जो साउथ अफ्रीका जाना चाहता है, और अगर आपको वहां पे अच्छी लैंड मिले तो आप वहां पे कौन सी खेती करना चाहेंगे, जरूर बताइएगा। खैर, देखते रहिए एबीसी इंडिया।